श्री सद्गुरु महाराज की जय। नव वर्ष का पहला दिन सबों के लिए खास हुआ करता है। सभी लोग नव वर्ष की शुरुआत मंगलमय रूप में करना चाहते हैं। व्यक्ति अपनी रुचि व ज्ञानाधार पर अवसर की तलाश कर नव वर्ष की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन सबों का एक ही मकसद होता है, भावी जीवन सुखमय रहे। यदि उस सुअवसर पर संत महापुरुष का प्रवचन व उनकी अमृतमयी वाणी का आशीर्वचन मिल जाए तो कहना ही क्या। नववर्ष के प्रथम दिन पर संतमत के वर्तमान आचार्य श्री ने कुछ इस प्रकार कृपा दृष्टि बरसाने की कृपा की थी। आज वर्ष का पहला दिन है। समय अच्छा रहता तो यहाँ बहुत भीड़ होती। समय ठीक नहीं रहने के कारण उतने लोग नहीं आए जितनी आने की संभावना थी। लोग 1 जनवरी को केवल यहीं पर नहीं आते, बल्कि खास खास जगहों पर भी जाते हैं और खुशहाली मनाते हैं। कारण क्या है? लोगों के मन में रहता है कि आगे यह वर्ष हमारे लिए सुखदायक बने, हम सुख और शांति की हालत में रहें। यही कामना सभी लोगों के मन में रहती है। बहुत अच्छी है यह कामना, पर कामना की पूर्ति कैसे होगी? अपने ही कर्म के आधार पर लोगों को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जश करे सो तस फल चाखा। संत महापुरुष कहते हैं, तुम्हारे मन में यह नववर्ष सुखदायक बनकर रहे, यह कामना है। इसके लिए अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म मत करो। अच्छे कर्म का फल तो सुखदायक मालूम पड़ता है, बुरे कर्म का फल लोगों के सामने दुख रूप में आता है। इसे लोग भोगना नहीं चाहते हैं, लेकिन कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। फिर भी दुख की समाप्ति नहीं होती है। वह कौन सा दुख है? हम लोग रोज गुरु महाराज की वाणी का पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, यह आवागमन का दुख है। इस दुख से छूट नहीं पाते। इससे कैसे छूटेंगे? यह भी पाठ करते हैं। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति के बिना आवागमन का चक्र नहीं छूटता। बारंबार जन्म लेने और मरने में अपार कष्ट होता है। उस कष्ट के समान और कोई कष्ट नहीं है। जीवन काल में अनेक तरह के कष्ट होते हैं। जन्म लेने के समय, जन्म के पूर्व भी और माता के गर्भ में रहकर कष्ट होता है। जीवन काल में भी प्रयत्न करने पर लोग एक तरह की हालत में नहीं रह पाते हैं। जन्म काल में कितना कष्ट हुआ हम नहीं जानते। मरने के समय कितना कष्ट होता है वह भी नहीं जानते हैं। संत महात्मा कहते हैं, दोनों समय के दुख के समान और कोई दुख नहीं है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इस दुख से छूटना तभी हो सकेगा जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। इसी बात को संकेत करके भगवान श्री राम ने अपने राज्य के लोगों को उपदेश के क्रम में कहा था, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। एक ना एक दिन यह शरीर छूटेगा, सब कोई इस बात को जानते हैं। शरीर छूट जाएगा, शरीर में रहने वाला जब शरीर से निकल जाएगा तब शरीर को कितना ही प्रयत्न से रखे वह नहीं रह सकता है। शरीर से जीव
निकलने के बाद शरीर का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण लोग इस शरीर को नहीं रखते। कितना ही प्यारा पुत्र हो, माता पिता, भाई बहन आदि कोई क्यों ना हो, लेकिन जब वह शरीर त्याग देता है, उसके मृत शरीर को लोग नहीं रखते। उसका दाह संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं। शरीर तो जल जाता है, पर इस शरीर में रहने वाले नहीं जलते हैं। वह रहता ही है। वह कहाँ रहता है? हम लोगों का शरीर छूटेगा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन संत महापुरुष जानते हैं। जीवन भर हम चाहते हैं कि सुख की हालत में रहें, लेकिन जीवन के बाद की बात नहीं सोचते। सत्संग की बातों को सुनते हैं, फिर भी हम लोग संसार में हैं। कामकाज में जब व्यस्त हो जाते हैं तो ज्ञान की बातें ढक जाती हैं। कुछ देर के लिए उसका विस्मरण हो जाता है। फिर जब सत्संग सुनते हैं तो मन में चेत हो जाता है कि जो हमारे साथ जाने वाला है उसको तो हम छोड़े हुए हैं, जो छूटने वाला है उसी को हम मन से पकड़े हुए हैं। लेकिन कितना ही हम मन से पकड़कर रखेंगे, वह पकड़ा हुआ नहीं रहेगा। पकड़कर हम नहीं रख सकेंगे, छूट जाएगा। छूटेगा सब कुछ यहीं पर। अरब खरब लौ द्रव है, उदय अस्त लौ राज। जो तुलसी निज मरण है, तो आवे के ही काज। हम लोग नव वर्ष पर खुशहाली तो मनाते हैं, लेकिन यह ख्याल नहीं करते कि जो समय बीत गया वह लौट कर आने वाला नहीं है। हम 60 या 70 वर्ष के हो गए। हमारी उतनी आयु काल के मुंह में चली गई। हम काल के मुंह में पड़े हुए हैं। जैसे गुरु महाराज ने कहा है, माग भूखा बाग काल के, मुँह पड़ो है बावरे। होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल कहते हैं समय को। समय के घेरे के अंदर ही जन्मना मरना आवागमन के चक्र में घूमते रहना होता है। काल के मुख में हम लोग पड़े हुए हैं। इससे कैसे निकलेंगे? होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। मतलब मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाओ। ऐसा मत सोचो जब पुत्र सयाने हो जाएंगे, काम धंधा संभाल लेंगे, तब ध्यान करेंगे। तब तुम रहोगे या नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। पहले अभ्यास बनाकर रखोगे तो वृद्धापन में भी अभ्यास करते रहोगे। अगर पहले से अभ्यास नहीं रहेगा तो शरीर के वृद्ध हो जाने पर यह संभव नहीं है। और हम रहेंगे या नहीं इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। अगर नहीं कर पाए तब तो मन पछताई है। अवसर बीते, अवसर बीत जाने पर पश्चाताप करना पड़ेगा, और बाद में पश्चाताप करने से कुछ होगा भी नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि गफलत में मत रहो, ठीक ठीक ख्याल करो, अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान करो और अपने कर्तव्य कर्म को करने में आलस मत करो। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा इहलोक और परलोक उत्तम बन जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।